हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है जो भी आपको फ्लोइंग जो रेशियो दिया है इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जो भी फ्लोइंग रेशियो है मतलब मीन्स रेशियो, ठीक है, जो फ्लोइंग रेशियो मतलब नीचे दिए गए रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आपको रेशियो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है कि सपोज मान लो आपका ए और बी जो होता है ये रेशियो, ठीक है, ये रेशियो बी है। इसको जब ए और बी का रेशियो में हम करेंगे, जब इसका रेशियो सिंपलेस्ट, इस रेशियो को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो मीन्स ए और बी का जो एचसीएफ आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 1। अगर ए और बी का एचसीएफ जो है आपका 1 के बराबर है तो आप कह सकते हो कि आपका जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर सपोज नहीं है, आपका ए और बी जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, उसकी एचसीएफ नहीं है, तो उसकी एचसीएफ को आपको 1 करनी है। तो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लोगे, ए और बी का एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, और देन उसके बाद ए को और बी को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, उस ए और बी को एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ए एंड बी जो रेशियो है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो कि सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है कि सपोज आपका ए रेशियो बी है, ये आपका रेशियो है। तो अगर यह इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कब हो सकता है, अगर ए और बी का एचसीएफ 1 है तो आप कह सकते हो कि ये जो गिवन जो रेशियो है वह आपका क्या चीज़ में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है, उसकी एचसीएफ 1 नहीं है, तो उसकी एचसीएफ को 1 करने की आप क्या करोगे, 1 करने के लिए उसको ट्राई करोगे। कैसे करोगे 1 उसको, तो देखो, तो आप क्या करोगे, आप ए और बी का एचसीएफ निकालोगे। जो एचसीएफ आएगा मीन्स 1 से ग्रेटर आएगा, उस एचसीएफ से फिर आप ए और बी को डिवाइड करोगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका नंबर मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा, वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ओके, तो सपोज हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, देखो, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट नंबर, इसे पेपर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका 24 रेशियो जो होता है 40 है, ठीक है। 24 रेशियो 40 है। अब मुझे पता करना है कि क्या ये रेशियो जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप 24 का और 40 का एचसीएफ निकालते हो, ठीक है। इस दोनों का एचसीएफ निकालते हो। चलो इसको 2 से करोगे, देन आपका 12 आएगा, देन 2 से फिर आपका यहाँ 6 होगा, देन 2 से आपका 3, देन 3 से आपका 1। उस तरह 40 2 से एचसीएफ करोगे तो आपका 2 से, तो आपका कितना होगा, आपका 20, देन 2 से 10, देन 2 से आपका 5, देन आपका 5 से आपका 1 आएगा, ठीक है। तो देखो 24 क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ओके। और आपका 40 का देखो, 40 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो इसकी एचसीएफ कितना है, तो देखो मैं आपको रेड पेन यूज करा, यहाँ पर 2 देन 2 देन 2 और यह 1, ठीक है। तो इसकी एचसीएफ कितना होगी, तो इसका जो एचसीएफ होगा 2, दोनों में कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी 2, देन इसमें भी 2, देन इसमें भी 2, इसमें 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 मीन्स इसका एचसीएफ आपका कितना हुआ 24, और जो होता है 24 का और 40 का जो एचसीएफ है आपका 8 है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका 24 रेशियो 40 जो होता है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसकी एचसीएफ अभी 8 है।
हमको इसकी HCF को 1 करनी है तो क्या करोगे, देन इसी HCF से डिवाइड करोगे। किसको, देखो आप रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन के रूप में 24/40, ठीक है, 24/40। ओके, तो आप क्या करो कि जो आप 24 है, जो आपका 8 है, जो HCF आपने निकाला है 8, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। देन इस 40 को भी 8 से डिवाइड करो, ठीक है। देखो जब 8 देखो 8 जो आपका 8 से 24 को डिवाइड करो कितना बार में, 8 त्रिका 24, ठीक है, कट गया। उसी तरफ 40 है, देखो 8 से आप 40 करोगे तो 8 बचे 40, कट गया। मीन्स ये कितना बार में आपका 3 और ये आपका 5 हो गया। मीन्स देखो 3:5 आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर नहीं आपको मालूम है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, इसको चेक कर लो 3 और 5 को। देखो 3 का HCF निकालोगे 3 से, देन 1 एंड देन 5 का 5 से करोगे तो 1, ठीक है। देखो 3 का 5 से करोगे तो 1 आएगा। मीन्स इसके 3 का देखो 3 × 1 और 5 का देखो 5 × 1, तो इस दोनों में सेम किस में आ रहा है, वहीं ओनली 1 आ रहा है। मीन्स इसकी HCF कितना हो गई, इसका HCF जो है आपका HCF जो है 1 आया। तो मीन्स कह सकते हो कि 3/5 जो होता है इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24 और रेशियो 40 का, ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। उस तरह हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका 13.5:15, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करोगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या है, इसकी HCF आपको 1 आना चाहिए, ठीक है। देन देखो इसको, इस रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो आपका 13.5 बाई कितना हुआ 15, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओगे, इसके बदले 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मीन्स 1 0 होगा, ठीक है। मीन्स यह होगा आपका 135/150। तो इस रेशियो में किसे लिख सकते हो, 135:150। देखो अब क्या करो, देखो कि इसकी HCF कितनी आ रही है। अगर 1 से ज़्यादा आती होगी तो वह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो फिर उसकी जो HCF आएगी उससे डिवाइड करना और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो देखो सबसे पहले इसकी HCF निकालो। तो देखो आपका 135, तो 135 को लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजल होगा, तो 5 से कितना, तो 5 दूनी 10 और 3 बचा, 10 13 है तो 3 बचा, 3 और 5 कितना हुआ 15, 5 तिहाई आपका कितना हुआ 3, यहाँ हो गया आपका 3 और 5 35 हुआ, मतलब 7 बचे 35। देन इसे 3 से करो तो कितना होगा 9 3 27 से, और देन फिर 3 से आपका 3 से आपका हो गया। अगर फिर 3 से करते हो तो 1 आएगा, तो 1 से कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। देन अब देखो 150 का, ठीक है, 150 को देखो लास्ट में 0 है और जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो ऑलरेडी जो होता है 5 से डिविजिबल होता है। देन इसे 5 से देखो 5 तिहाई 15, एक 0 है लास्ट में 0 आ गया। देन फिर 5 से करो तो अब कितना हुआ 6 5 30। देन 2 से करो 2 तिहाई 6, मतलब 3 आ गया। तो देखो आपका 135 का कितना है 5 × 3 × 3 × 3, ओके। उसके बाद जो है आपका 150 का मीन्स 5 × होता है, एक 3 है 3 यहाँ लिख दो। देन उसके बाद 5 × 2, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, इसमें एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे कॉमन नहीं है तो मीन्स इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया आपका 5 × 3, मतलब 15 आ गया, ठीक है। इसका 5 × 3 मीन्स 15 इसका HCF आपका आ रहा है, किसका, इस 15 जो होता है 135 और 150 का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स आपको उसके HCF को 1 करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो आपका जो है 135/150 मीन्स अब HCF से जो आपका 15 है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। आप 15 से डिवाइड करोगे, इससे भी 15 से डिवाइड करोगे, तो देखो जब आप 15 का टेबल कितना बार 9 में करोगे तो 15 9 क्या कितना होता है आपका 135 9 और 15 दाह के 150 होता है।
देन आपका 9/10 आ गया, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 9/10। आप इससे इसका एचसीएफ निकालना, इसकी एचसीएफ जो है आपको 1 आएगी, ठीक है। इसका एचसीएफ क्यों आएगी 1? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप चेक कर लेना, ठीक है। 9/5। हम अब चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपका है 6/2/3 रेशियो जो होता है 7/1/2, ठीक है, ठीक है। तो अब 6/2/3 रेशियो 7/1/2, पहले देखते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो रहा है, क्योंकि अगर 1 इसका एचसीएफ आ गया तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है तो इसको 1 करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में करो, मिक्स फ्रैक्शन को प्रोपर फ्रैक्शन में, तो कितना हुआ 6 × 18 = 20, ठीक है। 6 × 18 इससे मल्टीप्लाई करते हो, देन ऐड करते हो, 6 × 18 = 20/3 और रेशियो 7 × 14 = 15, 15/2 हो गया, ठीक है। 15/2 आपका हो गया। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 40 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू, देखो 2 × 20 कितना 40 एंड 3 × 50 कितना हो गया आपका 45 हो गया, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, अब देखना है कि इसकी एचसीएफ कितनी आ रही, तो चलो, तो 40 का एंड देन 45 का, ठीक है। तो इससे देखो 40 का इस लास्ट में 0 है तो 5 से हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, देन फिर 2 से करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में, देन फिर 2 से करोगे तो आपको 2 बार में, ओके। अब इसको क्या करोगे, इसको भी लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो आपका 5 से डिविजिबल होता है। देन इसे 5 से करो तो 9 बचे कितना 45, देन 3 से करो तो 3 से 3 × 9, देन अगेन 3 से करोगे तो आपका लास्ट में 1 आएगा, तो 1 लाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखो, तो इसकी 40 हो गया, ठीक है। 40 का कितना होगा 5 × 2 × 2 × 2 और देन 45 का देखो, 45 का हुआ 5 × 3 × 3, मीन्स इसकी देखो दोनों में एचसीएफ मतलब क्या, दोनों में कॉमन नहीं चाहिए, तो कौन सा कॉमन, केवल ओनली आपका 5 जो है कॉमन है, मीन्स इसकी एचसीएफ कितना हो गई, इसका जो एचसीएफ हुआ 5 है। मीन्स ये कह सकते हो कि 40 और 45 जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता तो इसका जो एचसीएफ होता वो 1 होता, इसकी एचसीएफ 5 है, तो इस एचसीएफ को, इसके एचसीएफ को 1 करने के लिए आप इसी एचसीएफ से क्या करोगे 5 से दोनों को डिवाइड करोगे, देखो तब आपका देखो कि ये जो होता है रेशियो में, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 40/45 ऐसे भी, इसको फिर आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। देन देखो इस दोनों का करोगे 5 से डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और इसका एचसीएफ 1 करने के लिए, ठीक है। तो जब आप 40 को 5 से डिवाइड करो कितना बार में 8 बार में, और जो होता है 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका आया 8/9, ठीक है, 8/9 आएगा। अब इसका आप एचसीएफ निकाल के देखना, इसका एचसीएफ जो आएगा आपका 1 आएगा। देन अगर 1 आ गया तो कह दोगे कि यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। आप चेक करना, इसका एचसीएफ ऑलरेडी 1 ही आएगा, ठीक है। अब देन हम देखते हैं आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th क्वेश्चन में आपका जो है 1/6 रेशियो जो होता है 1/6 रेशियो 1/9, ठीक है। तो देखो 1/6 है, रेशियो 1/9, इसे क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 × 1 गिव्स 9 और 6 × 1 गिव्स 6 हो गया, ठीक है। अब देखना है कि क्या 9 और 6 का जो एचसीएफ है 1 है, ठीक है। अगर 1 आ गया तो इसे आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है तो उसको उसी एचसीएफ से डिवाइड करो, ठीक है। अब हम 9 देखो 9 का एंड जो होता है 6 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो इसे 9 है तो 3 के टेबल में है तो इसे 3 से करो, देन 3 3 का 9, इसे 3 से करो, 3 दूनी 6, मतलब 9 कितना हुआ 3 × 2 और 3 × 3 और 6 का कितना हुआ 3 × 2। इसमें बस कॉमन क्या है, इसमें 3 और 2 डिफरेंट है, ओनली 3
आपका सेम है, तो मीन्स इसका HCF जो हुआ कितना हुआ 3 हुआ, मीन्स इसका अभी भी HCF 1 नहीं है, तो मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हो, तो आप 9 और जो है 6 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जो HCF आ रहा है उससे डिवाइड करोगे। देखो 9 हो गया, देन इस रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हो 9/6, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे। जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और जब 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो यह 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसकी रेशियो है 3/2। यह आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका रेशियो है, क्योंकि इसका जो HCF आएगा आपका 1 आएगा। आप निकाल के देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 नंबर में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखो 4 रेशियो 5 रेशियो एंड देन 9 रेशियो, ठीक है, 9/2 है, ठीक है। तो अब देखो कि इसको यहाँ पे सभी नॉमिनेटर में होने चाहिए, इसको आप क्या करोगे, सबको इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इस 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीन्स ये 2 आपका नॉमिनेटर में चल जाएगा। मीन्स देखो जब इस 2 से इसके साथ करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, देन 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10, और आपका यह 9 आ गया, ठीक है। अब आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 8, 10 और 9 का रेशियो, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप जानते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसके क्या निकालते हो, HCF निकालते हो। अगर इसका HCF 1 आ गया तो मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो आप उसे 1 करोगे। तो देखो सबसे पहले इसके HCF निकाल लेते हैं। 8 के देखो 8 कितना आया, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 को 4, देन 2 से डिवाइड करोगे 4 को, देन 2, एंड देन 2 से करोगे तो 1, ठीक है। एंड देन 10 को देखो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5, देन 5 से करोगे तो 1। इसको देखो 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, एंड देन 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हुआ, 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके HCF कितना आ रहा है। देखो 8 का आ गया आपका, 8 कितना, 2 × 2 × 2 × 1, और 10 का कितना आया, 10 का आपका आया 2 × 5 × जोता है यह 1, ठीक है। देन 9 का देखो 9 कितना, 3 × 3 × 1। तो देखिए इस तीनों में सब में कॉमन कौन सा है, तीनों में इसमें कौन सा डिजिट जो होता है कॉमन है, सब में कौन सा डिजिट है। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसमें भी 2, इसमें जो था दूसरा तो नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन नहीं है। एक 1 जो है सब में है, 1 सब में मीन्स 1 सब में है, तो इसे कह सकते हैं कि इसका HCF 1 है, ठीक है। इसका HCF जो होता है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है आपका क्वेश्चन जो होता है ये ऑलरेडी जो होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका रेशियो है, ठीक है। इसे आपको और सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो HCF आ रहा है, इसका जो HCF आ रहा है 1 आ रहा है, और जिसका HCF 1 आएगा वह आपका क्या होगा, जिस रेशियो का HCF जो होता है 1 आएगा वह ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ओके। उसके बाद देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2.5 रेशियो 6.5 रेशियो 8। देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1 और इसके बाद एक डिजिट है देन 1 0। इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 और इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है 1 0, या कुछ नहीं तो आपका 1 आएगा, ठीक है। आप देखो रेशियो में करते हो तो केवल नोमिनेटर वाला रहता है, इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। मीन्स अगर कैंसिल कैसे होगा, ये सारे यहाँ 10 है, ये 10 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, इसको भी 10 करना पड़ेगा, नीचे वाला सबको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा 25/10 रेशियो 65/10 रेशियो जो है 80/10, ठीक है। इसे भी हो गया सेम 80, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सब कट जाएगा, तो मीन्स आपका होगा 25, 65 और 80 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो अब इसका HCF आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो HCF देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है
या नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, देखो 25 का, तो 25 करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 से कितना होगा, देन 5 और 5 से करेंगे तो आपका 1। 65 का, देखो 65 को 13 से करेंगे तो 13 बच्चे 65, देन 5 से 1। ओके, उसके बाद 80 हो गया। ठीक है, 80 लास्ट में 0 है तो इसे 5 से करो तो 16 बच्चे 80, एंड देन फिर इसे 2 से करोगे तो आपका 8 एंड देन 2 से करोगे तो 4, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 2, एंड देन 2 से करोगे तो 1। ठीक है, अब देखते हैं 25 का, देखो 5 × 5 × 1 और आपका 65 का जो था 5 इंटू जो था 13 × 1, एंड देन 80 का, देखो 80 का 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1। तो देखो इसमें सब में सेम क्या है, इसमें सब में सेम जो था एक आपका 5 है, सब में आ रहा, सब में 5, एक 1 आ रहा है। ठीक है, एक 1 आपका आ रहा है सब में सेम। ठीक है, मीन्स इसका HCF कितना हुआ, HCF हुआ 5 × 1 गिव्स 5 हो गया। ठीक है, इसका HCF आपका 5 हुआ, तो मीन्स इसको आपको क्या करनी है, इस HCF को 1 करनी है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, तो जो 25 है, देखो तो 25 है, 25 को 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, देन 65 को 5 से डिवाइड करोगे, अगेन जो होता है 80 को भी 5 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और इसका HCF 1 लाने के लिए, क्योंकि इसका HCF 1 आ जाएगा, इस रेशियो का HCF 1 आ जाएगा, देन आप कह सकते हो कि यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो देखो, तो जब इस 25 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आएगा, देन रेशियो, उसके बाद 65 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, आपका 13 आएगा। ठीक है, एंड देन 80 को 5 से करोगे, देन आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा आपका। ठीक है, तो जब आप देखो अब 5, 13 और 16 का जब आप HCF निकालोगे तो यह आपका इसका HCF जो आएगा 1 आएगा। आप निकाल के इसके फाइंड चेक कर लेना, तो आप कह सकते हो कि यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।